सारे भाइयों राम राम। साथियों, तो पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी और जेजेपी सरकार नहीं चाहती कि किसी सूरत में भी पंचायत चुनाव हो। अब इन्होंने एक लेटर जारी किया है जिसमें 30 नवंबर के बाद चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की बात कर रहे हैं, जबकि सरकार ने खुद मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सितंबर माह में 30 सितंबर तक चुनाव करवा दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अक्टूबर की बात कही। आप देखिए 2 साल के लगभग, क्योंकि अगर ये नवंबर के बाद की बात कर रहे हैं तो लगभग 2 साल पूरे हो जाएंगे। और इस अवधि में जो पंचायत चुनाव न होने के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र का विकास कार्य है ठप पड़ा हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। और ये नहीं चाहती कि किसी सूरत में भी जो पंचायत चुनाव हो। अगर ये चाहते ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए तो अभी तक पंचायत चुनाव हो जाते। साथियों, इसका विरोध होना चाहिए। जो पंचायत चुनाव है वह समय पर होने चाहिए थे, लेकिन सरकार की नाकामी के कारण, गलतियों के कारण पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाए हैं। आज स्थिति ये हो गई है, छोटे छोटे काम के लिए ग्रामीणों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और पंचायत चुनाव के लिए जिस तरह से सरकार या चुनाव आयोग जो डेट दे रहा था, उससे आम जनता का चुनाव आयोग से और जो सरकार है उससे विश्वास उठ चुका है। और अब ये कोई भी डेट जब तक घोषणा नहीं हो जाती, आम आदमी को विश्वास नहीं होगा कि पंचायत चुनाव कब होंगे। अब इनकी नाकामी के कारण ही जो गांव के विकास कार्य है ठप पड़े हुए हैं। इसके लिए ग्रामीणों में भारी रोष है और आने वाले समय में इसका इन्होंने भुगतान करना पड़ेगा। साथियों, हमारी मांग है गांव में विकास कार्य जो ठप पड़े हुए हैं उसको सुचारू रूप से चालू करने के लिए पंचायत चुनाव समय पर होने चाहिए। आप देखिए, विधानसभा और लोकसभा चुनाव कभी भी लेट नहीं होते, समय पर घोषणा की जाती है। पंचायत चुनाव के लिए इस तरह का क्यों व्यवहार है? और सोनीपत निगम के साथ भी ऐसा हुआ था। 10 साल में सोनीपत नगर निगम बनने के बाद चुनाव हुए थे, जिसके कारण नगर निगम का जो विकास कार्य था वो भी ठप पड़ा हुआ था। तो इसी तरह से आज हरियाणा में पंचायत चुनाव न होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास कार्य है वह पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं सरकार जिम्मेदार है और आम जनता में इसके प्रति भारी रोष है।